यीशु मसीह, हम आपकी प्रोटेक्शन को, आपकी सुरक्षा को आज के दिन के लिए मांगते हैं। आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके और उनके परिवार की रक्षा, हिफाजत आप करें। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि चिंता न करें, प्रभु के पास आपके लिए एक अद्भुत योजना है, एक बड़ी योजना प्रभु के पास आपके लिए है। जैसे हम साउल के जीवन में देखते हैं, साउल को जब परमेश्वर ने राजा होने के लिए चुना तो उसे इस बारे में पता ही नहीं था। एक बार कुछ इस प्रकार से हुआ, साउल के पिता की गधियां खो गई, और जब वो खो गई तो साउल के पिता ने साउल से और उसके एक सेवक से कहा कि तुम जाकर उन गधियों को ढूंढो कि वो कहां चली गई हैं। तो साउल और उसका जो सेवक था वो दोनों निकले और गधियों को ढूंढने लगे। उन्हें काफी टाइम हो गया, काफी दिन हो गए, लेकिन उन्हें गधी नहीं मिली। फिर वो थक हार गए और उन्होंने कहा कि अब हम वापस चलते हैं। साउल ने कहा कि अब हम वापस चलते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। अब मेरा पिता हमारे विषय में चिंतित हो रहा होगा, क्योंकि गधी तो हमें मिल नहीं रही है, इसलिए हम वापस चले जाएंगे। जब वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे, यहाँ पर परेशान थे, एक समस्या में समझो वो थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसे समय में उसके सेवक ने उससे कहा कि यहाँ कोई भविष्यवक्ता रहता है। वो शमूएल के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ एक भविष्यवक्ता रहता है, चलकर उसके पास चलते हैं और उससे पूछते हैं कि हमारी गधियाँ कहाँ हैं, वो बता देगा। तब साउल और उसका सेवक शमूएल को ढूंढने लगे, और जब उन्हें शमूएल मिला तो शमूएल उन्हें एक ऐसी जगह पर लेके गया जहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठा थे और वहां पर भोज हो रहा था, वहां पर यज्ञ हो रहा था। और शमूएल ने साउल को एक अच्छे स्थान पर बिठा दिया और वहां पर उससे बातचीत करने लगा। जब साउल ने देखा कि शमूएल मेरे साथ में कुछ अलग व्यवहार कर रहा है, तब उसने उससे कुछ इस प्रकार से कहा। पहला शमूएल उसका 9 अध्याय और 21 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इजरायली गोत्र में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? दोस्तों, जब साउल शमूएल की बातों को सुन रहा था तो उसके मन में यह बात उत्पन्न हुई और उसने उससे कुछ इस प्रकार से कहा, क्या मैं इजराइल के सारे गोत्रों में से सबसे छोटे गोत्र बिन्यामीनियों का नहीं हूं? क्या मेरा कुल भी बिन्यामिनियों में से सबसे छोटा नहीं है? आप यहां पर समझे, एक तो वो कह रहा है कि इजराइल का सबसे छोटा गोत्र, और उसमें भी, उस छोटे गोत्र में भी सबसे छोटा, सबसे निम्न स्तर का कुल परिवार है। किसका? साउल का। और यहां पर वो अपने परिवार के बारे में बता रहा है, अपने बारे में बता रहा है कि मैं तो सबसे छोटा हूं, तो फिर क्यों मुझसे ऐसी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, क्यों मुझसे इस प्रकार की बातें कह रहा है? इसका मतलब वो नहीं जानता है कि आखिर परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए चुना है, और उसके बाद शमूएल उसका राजा होने के लिए अभिषेक करता है साउल का। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं गधियों का खोना तो एक परमेश्वर की योजना थी साउल के लिए, ताकि वो उस जगह पहुंचे जहां शमूएल ने उसके लिए भोज तैयार करके रखा है, ताकि वो उस जगह पहुंचे जहां उसका अभिषेक होना है, ताकि वो उस जगह पहुंचे जहां शमूएल उसका इंतजार कर रहा है, जहां परमेश्वर ने शमूएल से कहा है कि तू उसका राजा होने के लिए अभिषेक कर। ये केवल एक प्रोसेस थी उसके जीवन में। गधियों का खोना एक प्रोसेस थी उसके जीवन में, ताकि वो उस पे चलकर उस स्थान तक पहुंच सके, ताकि उस पर चलकर वो वहां तक पहुंच सके। लेकिन हम देखते हैं जब उसकी गधी खो गई तो उसका पिता भी और वो भी बहुत ज्यादा चिंतित हो गए, परेशान हो गए कि अब क्या करें अपनी गधियों के लिए। परंतु वो नहीं जानता था कि ये गधियों का खोना तो परमेश्वर की योजना के तहत है। ये गधियों का खोना तो इनको तो परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है मेरे उस स्थान तक पहुंचने के लिए, जो योजना परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार कर रखी है, उस योजना तक पहुंचने के लिए। दोस्तों, कई बार हम सबके जीवनों में ऐसा होता है। आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको परमेश्वर ने बुलाया है, आप परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर है, और आपके जीवन में हो सकता है इस समय कुछ समस्याएं हो, कुछ परेशानियां हो, कुछ विपरीत समय से होकर आप गुजर रहे हैं और आप चिंतित हो, आप परेशान हो, आप निराश हो रहे हो, आप थक हार गए हो, आपने उम्मीद छोड़ दी हो। परंतु मैं आपसे कहूंगा, ये केवल एक प्रोसेस है। जिस समस्या में आप अभी हैं, जिस परेशानी में
आप अभी हैं, जिसके लिए आप उम्मीद छोड़ चुके हैं, ये केवल एक रास्ता है, ये केवल एक प्रोसेस है। इसके द्वारा इसको पार करके आपको वहां तक पहुंचना है जो परमेश्वर ने आपको तैयार करके रखा है, जो परमेश्वर की योजना आपके लिए है, जिसको परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखा है। उस स्थान तक प्रभु आपको पहुंचाना चाहता है, उस योजना तक प्रभु आपको पहुंचाना चाहता है, उस योजना को प्रभु आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। और ये तो केवल एक रास्ता है। ये गधियों का खोना, इस समस्या में पड़ना, इस चिंता के विषय का आना, ये केवल एक रास्ता है, ये केवल एक प्रोसेस है जिस पर आप चलेंगे। हालांकि आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, मेरी गधियाँ खो गई, बहुत ज़्यादा समय लग गया, वो नहीं मिल रही हैं, बहुत कठिन समय से होकर मैं गुजर रहा हूँ। हो सकता है आपको लगे, इस प्रकार की बातें आपको भी महसूस हों, परंतु आपको इस बात को जानना है कि परमेश्वर हर एक बात में मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। वो मेरे लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। उसके पास मेरे लिए एक बड़ी योजना है। जब आप इस बात को समझते हैं, जब आप इस बात पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु साउल की तरह आपको भी अभिषेक करता है राजा होने के लिए। साउल की तरह प्रभु फिर आपको भी इस्तेमाल करता है अपने कार्यों के लिए। साउल की तरह फिर प्रभु आपको भी अपनी योजना के तहत लेकर के चलता है। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी समस्या में, किसी भी परेशानी में, कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है, निराशा का समय, कठिन समय, तो आप निराश न हों। इस समय आपको चाहिए कि आप साउल की तरह परमेश्वर के भक्त के पास जिस प्रकार से वो गया, तो आपको चाहिए कि आप इस समय प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, उसकी निकटता में जाएं, उससे प्रार्थना करें, उसके करीबी में जाएं, बाइबल का अध्ययन करें। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, वो आपको परमेश्वर की योजना को दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर शमूएल ने साउल को परमेश्वर की योजना दिखाई और उसका अभिषेक किया राजा होने के लिए, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपको वो योजना बताएंगे, उस योजना के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, आपको चाहिए कि ऐसे समय में आप चिंतित न हों, परेशान न हों। इस बात को दिमाग में रखें, इस बात को अपने मन में रखें कि प्रभु इस बात के द्वारा मेरे जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगा, मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, अपनी योजना को मेरे जीवन में पूरा करेगा। इसलिए मुझे क्या करना है? प्रभु की निकटता में जाना है, प्रभु यीशु मसीह की निकटता में जाना है और उससे इस समय प्रार्थना करना है। वो आपको गाइड करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आपने हमें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप जरूर से जाकर वहां पर हमें फॉलो करें, क्योंकि वहां पर भी हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। सबको जय मसीह की। हम झारखंड से बोल रहे हैं। मेरी मम्मी और मेरे भाई की बहुत बड़ी गवाही है जो कि हम बताना चाहेंगे। हमने हमारा 8 साल से एक केस चल रहा था जिसके पीछे हमने बहुत ही अपना टाइम वेस्ट किया। सब कुछ हमारा पूरा फाइनेंशियल सब कुछ इश्यूज हमारा उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चालू हो गया था। लेकिन अमिता सिस्टर और पीके ब्रदर की वजह से हम वो केस को जीत गए। 5 तारीख को उसकी सुनवाई हुई और वो केस हमारे फेवर में गिरा। हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं कि उनका ये छोटा सा जो योगदान था उसकी वजह से आज हमने अपने उस बहुत बड़े परेशानी से हम बाहर निकल गए। धन्यवाद देते हैं उनकी पूरी टीम को जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उनका ये टीम जो है वो आगे बढ़ता जाए, वो बड़ा बने, ताकि हम जैसे हर एक उन ज़रूरतमंद को ये सुविधा उपलब्ध हो जिसमें कि जो भी अपने परेशानी है, जो भी किसी मुसीबत में है, तो उस चीज़ से निकल सके और प्रभु मसीह को जान सके। सचमुच में हमारा यहोवा जिंदा खुदा है, ये विश्वास करते हैं और सारे टीम को अपने तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी सुबह में और आशा करते हैं कि आपने वचन के द्वारा इस सुबह में आशीष पाई है। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीविते परमेश्वर, हमारे उद्धार करने वाले, हमारे सिरजनहार, हम सब पर करुणा करने वाले प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु, तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम का जय जयकार करते हैं, तुझे हम अपने जीवनों से महिमा देते हैं परमेश्वर। तेरे नाम सब नामों में ऊंचा है प्यारे यीशु, इसीलिए प्रभु हम उस पवित्र ऊंचे नाम की उपासना करते हैं प्रभु। हम सब तेरे बेटे बेटियां हैं प्रभु और तूने हमें चुना है, हमें बुलाया है अपनी पवित्र प्रजा करके प्रभु,
और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि सच में तू हम सबके जीवन का प्रभु है, तू हम सबके जीवनों का राजा है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज जितने भी भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है, इस सुबह में परमेश्वर पहला स्थान प्रभु, पहला धन्यवाद परमेश्वर, अपने जीवन से पहला समय परमेश्वर आपको दे रहे प्रभु। आप हर एक जन को ब्लेस कीजिए, हर एक जन के जीवन में आप कार्य कीजिए और आप उन्हें प्रभु उन्नति दीजिए परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, सच में मेरे खुदा हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम घटे परमेश्वर पिता, हम घटे प्रभु और तू हम में बढ़ता जा, तू महिमा लेता जा प्रभु, तू हम सबके जीवनों में कार्य करता जा प्रभु यीशु। धन्यवाद करते रात भर के विश्राम के लिए, अच्छी नींद के लिए, सुरक्षा के लिए प्रभु, जो आपने हम सबकी की है प्रभु। हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रख के ये नया दिन आपने दिखाया है, इस नए दिन के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बहुत सी योजनाएं प्रभु कल रात में बनाई गई प्रभु, और उन योजनाओं को पूरी करने के लिए ये नया सवेरा प्रभु तेरे अनुग्रह से हम सब भाई बहन मिलकर देखने पाए हैं प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु। आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उनके जीवनों में आपकी उपस्थिति चाहते हैं, आपकी होली प्रेजेंस को चाहते हैं प्रभु। आज जितने लोग प्रार्थना में शामिल हैं उन सब के जीवनों में हम सब के साथ प्रभु तेरी होली प्रेजेंस है, तेरा पवित्र आत्मा हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ में। हम आपने हमें एक पवित्र सहायक दिया है जो हर समय प्रभु हमारी सहायता करते हैं, और इस सुबह में पहले समय में प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए और हर एक के बात को यीशु आपके आगे रखने के लिए, उनके मन को किस प्रकार वो खोले, किस प्रकार वो बोले प्रभु, इस प्रकार अगुवाई करने के लिए होली स्पिरिट आप उपस्थित हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। आज हर एक जन को आशीष दीजिए, हर एक जन को अपनी उपस्थिति से भरिए, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरिए प्रभु। अच्छा स्वास्थ्य दीजिए परमेश्वर, अपनी असीम शांति को इनके जीवनों में, इनके घर परिवारों में दीजिए प्रभु। आज के दिन में इनके छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी योजनाओं को पूरा कीजिए प्रभु। इनकी जो जरूरतें हैं, इनके परिवार, इनके बच्चों की, वो सारी जरूरत आपके आगे रखते और कहते प्रभु आप प्रबंध करें। यीशु मसीह हम आपकी प्रोटेक्शन को, आपकी सुरक्षा को आज के दिन के लिए मांगते हैं। आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके और उनके परिवार की रक्षा हिफाजत आप करें। वो जहां कहीं घरों से बाहर जाएं या फिर घरों में रहते प्रभु, आप उनको सेफ एंड प्रोटेक्ट करें परमेश्वर। आपके लहू का बाड़ा रखते, आपके स्वर्गदूतों का बाड़ा रखते परमेश्वर, कि आप आप उन पर दया करें, उनकी हिफाजत करें। विशेष कर धन्यवाद करते हैं आत्मिक भोजन के लिए प्रभु। सच में मेरे पिता परमेश्वर, जिस प्रकार शरीर के लिए प्रभु जी, प्रभु शरीर का भोजन इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार प्रभु हम सब के लिए प्रभु, जब हम स्पिरिचुअली वे में है प्रभु, हम सबको प्रभु स्पिरिचुअल फूड देने के लिए धन्यवाद। तेरे बाइबल प्रभु, तेरे वचन के द्वारा जो भोजन हमें मिलता है परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और सच में मेरे पिता, जिस प्रकार प्रभु हमने साउल के जीवन से देखा परमेश्वर प्रभु, प्रभु अपने आप को प्रभु, और हर बात में परमेश्वर उसने अपने आप को कम आका, परंतु तेरी योजना प्रभु उसके जीवन के लिए बहुत उत्तम और बड़ी थी प्रभु जी। ऐसे ही परमेश्वर प्रभु, यदि आज ये भाई बहन अपने आप को छोटा आंकते प्रभु, अपने आप को कम समझते परमेश्वर, वो सोचते हैं कि शायद हम कुछ भी नहीं, परंतु प्रभु आपकी नजरों में वो बहुत ज्यादा बेशकीमती है। आपकी नजरों में प्रभु उनके लिए बहुत बड़े प्लान्स हैं आपके लिए प्रभु परमेश्वर पिता। वो एक सम्मानित पद के लिए प्रभु आपने उन्हें नियुक्त किया है प्रभु। यदि वो अपने जीवन में सिंपल है या फिर छोटे हैं या फिर किसी भी प्रकार का प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में डिसमोटिवेशन आता है, प्रभु यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। आज इस वचन के अनुसार वो अपने आप को पिता इस बात में प्रभु यीशु मसीह देख सके कि प्रभु तेरे पास उनके लिए बहुत बड़ा प्लान है। जिस प्रकार शाऊल के लिए प्रभु तेरे पास बहुत बड़ा प्लान था, उसी प्रकार प्रभु ये भाई, ये बहन, इनके बच्चों के लिए, इनकी फैमिली के लिए प्रभु, हर एक बुजुर्ग के लिए, हर एक नौजवान के लिए आपके पास विशेष प्लान है परमेश्वर। और उस विशेष प्लान के तहत परमेश्वर पिता, यदि इनके जीवनों में मुसीबतें, संकट, परेशानियां और बहुत सारा कुछ ऐसा प्रभु जो इन्होंने खो दिया है, उसी को प्रभु आप इनकी प्रोग्रेस के लिए प्रभु इस्तेमाल करें परमेश्वर, इनकी बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें परमेश्वर पिता। यदि प्रभु आज प्रभु ये ऐसी बुरी सिचुएशन से गुजरे, परंतु प्रभु इन्हीं सिचुएशन को प्रभु इनके जीवन में यूज करके आप इन्हें सम्मानित पदों पर नियुक्त करें, आप इनके लिए कुछ बेहतर करें परमेश्वर पिता। आज जितने लोग प्रभु निराशा में है, डिप्रेशन में है प्रभु, और अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाए परमेश्वर, कोई भी प्रभु अचीवमेंट अभी तक उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं लिया है, यीशु मसीह आप ऐसी ही परिस्थिति को इस्तेमाल करें कुछ अच्छा अचीव करने के लिए प्रभु, एक अच्छे गोल तक पहुंचने के लिए प्रभु आप इन्हें इस्तेमाल करें प्रभु। आपकी योजना, आपकी प्लान्स परमेश्वर इनके जीवन के लिए हम मांगते प्रभु। हाँ प्रभु, हर एक बहन, हर एक भाई, हर एक बच्चे के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए प्रभु वो प्लान इनके जीवन में हम चाहते परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु। आज जितने लोग अपनी विनतियां लेकर आए हैं, जो भी उनके समस्याएं हैं प्रभु जी, हाँ प्रभु, जो बच्चों को लेकर परेशान है, उनके फ्यूचर को लेकर, उनकी स्टडी को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर, उनके डिसिप्लिन को लेकर प्रभु उन बच्चों पर दया करे प्रभु। जो
अपने हस्बैंड वाइफ को लेकर परेशान है प्रभु, उनके हस्बैंड वाइफ के जीवन में आप कार्य करें। जो अपने माता पिता और बच्चों के रिलेशन को लेकर परेशान है प्रभु, उनके रिलेशनशिप में आप कार्य करें प्रभु जी। प्रभु मैं दुआ करती हूँ भाई बहनों के रिलेशनशिप में आप कार्य कीजिए परमेश्वर पिता। खुदावन हर एक के अंदर एक अच्छी एकता, बॉन्डिंग आप बना के रखे परमेश्वर पिता। धन्यवाद। जितने लोग प्रभु कर्जे में हैं, गलत केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है प्रभु जी, लोन उनके ऊपर है प्रभु, आप इन सारी बातों में उनके लिए इंतजाम करें, उपाय करें, अपने महिमा में धन से उनके लिए सब कुछ का प्रबंध करें। और लॉर्ड इन्हें आप इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में सक्सेसफुल करें प्रभु। इन्हें अच्छा जॉब दे प्रभु, एक अच्छा लाइफ पार्टनर दे प्रभु। आप इन्हें बच्चों की आशीष दे प्रभु, और इनके घर की आशीष आप इन्हें दे प्रभु जी। इनके जो कार्य बिगड़े हुए हैं प्रभु, वो कार्य बनने पाए। धन्यवाद यीशु मसीह। आज के दिन में जितने लोग अस्वस्थ हैं प्रभु, चाहते कि वो स्वस्थ भले चंगे और बीमारियों से छुटकारा पाएं प्रभु। तेरा वचन इस बात को कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर और मैं तुम्हारे बीच से रोगों को दूर करूंगा। आज इस वचन के आधार पर, इस वचन की घोषणा करते हुए प्रभु, हम हर एक जो बीमार है, हर एक जो बीमारी की अवस्था में है प्रभु, हॉस्पिटल में है, सीरियस कंडीशन में है प्रभु, हम दुआ करते कि तेरा वचन उनके जीवन में कार्य करे, तेरा वचन उनके अंदर जीवित हो और उनकी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर से नष्ट हो जाए, वो कैंसिल हो जाए प्रभु, वो डेड हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावन इनका शरीर रिकवर हो यीशु के नाम से, और प्रभु ये चंगे हो और तेरी महिमा करे। छोटे नन्हे बच्चों से लेकर प्रभु हर एक जवान, हर एक बुजुर्ग प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार के रोग, बीमारी, दर्द, तकलीफ से छुटकारा पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने स्पर्श किया है अपने बेटे बेटियों को। इस समय जितने लोग हॉस्पिटल में है प्रभु, सीरियस है प्रभु, ने स्पर्श कीजिए प्रभु। आप उनको जीवन दान दे प्रभु, आप उनके प्रभु जी प्रभु आयु के दिनों को बढ़ाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक पर आपकी दया की दृष्टि बनी रहे। धन्यवाद करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भाई बहन ऐसे हैं प्रभु कि प्रभु उनके परिवार वालों ने अभी तक तुझे नहीं जाना है, मैं दुआ करती हूँ उनके जीवन के द्वारा उनका घराना बचाया जाए प्रभु, उनका परिवार बचाया जाए प्रभु, क्योंकि तेरी योजना, क्योंकि तेरी इच्छा प्रभु हर एक को जीवन देने के लिए प्रभु, हर एक उस जीवन के मार्ग में प्रवेश करे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज का दिन इनके लिए सफलता, आशीषों भरा वो होने पाए, आनंद भरा होने पाए, और इनके जीवन में दुष्ट के कार्य को हम नष्ट करते प्रभु, तेरे कार्य को और तेरी हुजूरी में प्रभु इन्हें रखते प्रभु। धन्यवाद पिता, तूने हम सब की विनतियों को सुना, और जितनी प्रार्थना विनतियां प्रभु कमेंट बॉक्स में आई हैं प्रभु, तेरे बेटे बेटियों ने आशा उम्मीद के साथ में, इस होप के साथ में कि पिता आप उनके जीवन में कार्य करेंगे। यीशु आप कार्य कीजिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्रभु, तेरे हाथों में सारी बातों को सौंपते, यीशु के नाम से इस विनती को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।